मैं ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि खट्टर साहब ने कहा है कि ये आंदोलन तो पंजाब सरकार के उकसावे में हो रहा है, उसमें किसान मतलब गुमराह कर दिए गए हैं, उनको भड़का दिया गया है और इसलिए आंदोलन हो रहा है। वो किसानों की मांगों पर विचार नहीं करना चाहते, न समझना चाहते, या वो ये मान चुके हैं कि ये मांगे मानने लायक है ही नहीं, ये बेकार का आंदोलन है। और जब इस तरह की धारणा कोई सरकार बना लेती है तो इस तरह के टकराव और इस तरह की हिंसा की आशंकाएं भी बढ़ जाती है। देखिए मुकेश जी, जो एनके सिंह साहब ने कहा और जो पुष्पेंद्र जी ने कहा, मैं उसको नहीं दोहराऊंगा, मैं आगे की बात करूंगा क्योंकि काफी विस्तार से इन दोनों लोगों ने अपनी बात कही है, उसमें काफी कुछ चीजें आ गई। देखिए, खट्टर सरकार जो है वो वही करेगी जो केंद्र सरकार चाहेगी, क्योंकि दोनों एक पार्टियों की सरकार और जो किसानों की मांगे हैं वो केंद्र सरकार से जुड़ी हुई हैं। तो जाहिर है कि जब केंद्र सरकार ही किसानों की मांगों को महत्व नहीं दे रही है तो खट्टर सरकार तो उसी लाइन को टो करेगी। और पुष्पेंद्र जी ने कहा कि शुरू से खट्टर सरकार का रवैया ऐसा ही रहा है। देखिए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आंदोलन होते हैं, आंदोलनों में पुलिस और आंदोलनकारियों का टकराव भी होता है, सर भी फूटते हैं, गोली भी चलती है, ये कोई नई बात नहीं है, पहली बार नहीं हुआ है। लेकिन दो चीजें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक तो अधिकारी जिस तरह से जिनका रिकॉर्डिंग आई है कि जो सीधे सीधे पुलिस के सिपाहियों को एक तरह से खुली छूट दे रहे हैं कि आप कुछ भी करिए। आमतौर पर जब जो पुलिस वाले वहां होते हैं वो इस नियंत्रण में होते हैं कि उनके ऊपर एक मजिस्ट्रेट है, वो अगर हम ज्यादा कुछ करेंगे तो हो सकता है एसडीएम साहब जो इसको रोक न दे, क्योंकि एक जिम्मेदार अधिकारी होता है। तो अधिकारी जिस तरह कह रहे हैं, आजकल एक नया जो एक सिंघम टाइप हो गया है ना अधिकारियों के अंदर, कि हर अधिकारी सिंघम बनना चाहता है कि बस मैं सब कुछ हूं, स्टेट माने मैं सर फोड़ दो, गोली मार दो, कुछ भी कर दो, और मैं रात भर से सोया नहीं। अरे भाई, रात भर से नहीं सोए हैं तो सही कहा है किसी किसान नेता ने कि वो किसान तो 9 महीने से नहीं सो रहे हैं रात में, तो क्या करोगे? और रात भर से अगर आप सोए नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। हम लोग जर्नलिज्म में भी जब रिपोर्टिंग करते हैं तो कई बार रातों रात नहीं सोते हैं, तो क्या हम जाके किसी का सर तोड़ देंगे? अरे आप अधिकारी हैं, आप रात भर नहीं सोए हैं तो आपका जॉब प्रोफाइल है। अब वो सेना का जवान जो खड़ा हुआ सीमा पर, वो रात भर नहीं सोता है तो क्या सबको गोली मारने लगेगा? तो ड्यूटी का हिस्सा है भाई आपके, तो रात भर नहीं सोए हैं। और दूसरी बात है कि ऐसे अधिकारी और ऐसी कार्रवाई के बाद सरकार का नजरिया क्या होता है। आमतौर पर सरकारें डैमेज कंट्रोल करती हैं, पॉलिटिशियंस डैमेज कंट्रोल करते हैं, वो जो है कोशिश करते हैं कि भाई नाराजगी कम हो, वो अधिकारियों का तुरंत तबादला कर दिया जाता है गुस्सा शांत करने के लिए। ये रीच आउट किया जाता है आंदोलनकारियों के, उनके नेताओं से कि भाई हो गया, पुलिस की गलती हो गई, थोड़ा ये हो गया, ताकि मामला शांत हो। यहाँ ऐसी कोशिश मुख्यमंत्री स्तर से नहीं दिखाई पड़ी। ये जरूर है कि उनकी सरकार में ही इसको लेके मतभेद सामने आ गए। अब दुष्यंत चौटाला ने जिस तरह से कहा कि नहीं ये गलत हुआ, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हम जो है इसको लेकर के अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, सरकार करेगी, उन्होंने इस तरह की बात कही। यानी एक तरह से दुष्यंत चौटाला की मजबूरी है, क्योंकि वो उन्हीं किसानों के वर्ग से चुन करके आते हैं, उनकी राजनीति उन किसानों पर टिकी हुई है जो आंदोलन कर रहे हैं। खट्टर साहब ने पता नहीं अपने जीवन में कोई आंदोलन किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं पता। अगर कोई आंदोलन किया होता और आंदोलन के जरिए वो राजनीति की सीढ़ियां चढ़े होते जहां वो पहुंचे हैं, तो शायद उनका तो तरीका ही नहीं होता। लेकिन कई बार जो भी सिंह साहब ने कहा कि जो सत्ता का जो अहंकार होता है ना, वो इस तरह की भाषा बुलवाता है। क्योंकि पहले भी और भी राज्यों में हुआ है। मुझे याद है जब उत्तर प्रदेश में रामपुर से राह कांड हुआ था तो मुलायम सिंह यादव का भी कुछ इस तरह का स्टेटमेंट हुआ था, और उसके बाद फिर उत्तराखंड ही बन गया। फिर तो मतलब उसी घटना ने उत्तराखंड बना दिया, और उसके बाद फिर अगले चुनाव में समाजवादी पार्टी की हालत हुई सबके सामने है। तो इस तरह से किसानों को, आप ठीक है उनकी मांगों से सहमत नहीं है, आप तरीका निकालिए। मान लीजिए वो जो है आपको लग रहा है कि वो प्रदर्शन करके हमारी मीटिंग बाधित करेंगे, तमाम तरीके हैं। उनके नेताओं से बात करके उनको समझाया जाता है, भाई थोड़ा गुंजाइश कर देना, ये कर देना, ये सब तरीके होते हैं। हन्नान साहब हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, ये जानते हैं कि आंदोलनों से कैसे निपटना चाहिए। और आंदोलनकारी भी, कोई भी आंदोलनकारी देखिए वो जिम्मेदार आंदोलनकारी है, वो कभी भी ऐसा खून खराबा नहीं चाहेगा। वो चाहेगा उस अटेंशन, उसकी बात का ध्यानाकर्षण तो हो जाए, लेकिन ऐसा कोई टकराव ना हो, कोई ऐसी स्थिति ना हो। तो आमतौर पर जो नेता होते हैं वो ऐसी स्थिति को टालना चाहते हैं। अब सवाल ये है कि जब ऐसे अफसर, अगर मान लीजिए उस अफसर को आप थोड़ी देर के लिए हटाए दें वहां से, तो दिक्कत क्या हो जाएगी? कोई उसके लिए कोई सजा, कोई फांसी तो मांग नहीं रहा व्यक्ति। हटाने से क्या होगा, थोड़ा सा जनता में मैसेज जाएगा कि सरकार एक डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट जो है उसको रिस्पेक्ट करती है। लेकिन पता नहीं भाई खट्टर साहब के एडवाइजर और वो सारे लोग या ऊपर की सरकार और निजाम क्या चाहता है।
मुझे लगता है थोड़ा सा उनको पुनर्विचार करना चाहिए, कम से कम जी किसानों की नहीं, दुष्यंत चौटाला और जो मेघालय के गवर्नर हैं अपने सतपाल मलिक साहब, उन्हीं की बात का ध्यान का कॉग्निजेंस लेना चाहिए और लेकर के कुछ जो है ऐसा काम करना चाहिए जिससे लगे कि सरकार जो है लोकतांत्रिक अधिकारों को सम्मान करती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।